अंधेरा इंसान के अंदर उतरता है। जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं, लेकिन दिलों में शोर होता है। जब हर हाथ में शस्त्र नहीं, पर हर दिमाग में जर होता है, तो समझ लेना यह साधारण समय नहीं है, यह कलयुग है। और कलयुग अब चुपचाप नहीं चल रहा, वह जाग चुका है। तभी प्रकट होगा एक ऐसा नाम जिसे सुनकर अधर्मी कांप उठेंगे। वो है कल्कि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। महाभारत कोई साधारण युद्ध की कथा नहीं है, एक भविष्यवाणी जो बहुत पहले लिख दी गई थी। जब द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, तब अधर्म अचानक पैदा नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे मजबूत हुआ। महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, वो धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संतुलन था। महाभारत में कई बार संकेत दिया गया है कि जब युद्ध समाप्त होगा तो धर्म कमजोर हो जाएगा। जब श्री कृष्ण धरती का त्याग करते हैं, भागवत पुराण के अनुसार उसी क्षण कलयुग का प्रवेश होता है। वो सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि पर आक्रमण करेगा, सत्य को छोटा किया जाएगा, झूठ को उपयोगी बनाया जाएगा और धर्म को समय के अनुसार बदला जाएगा। माँ बाप अकेले जिंदा होते हुए भी मृत, भाई के लिए भाई सिर्फ एक उपयोग, प्रेम एक सौदा बन चुका है। भगवान का नाम सबसे ज्यादा बिकता है। भक्ति अब साधना नहीं, एक प्रोडक्ट है, और विश्वास सबसे बड़ा शिकार। ईमानदार दीवार से सटकर चलता है और अपराधी सीना तान कर। यह कलयुग का नियम है। जो गलत है वही ताकतवर है, जो सवाल पूछे वह देशद्रोही, जो सच बोले वह अपराधी, और जो चुप रहे वही समझदार। यही कारण है कि कलयुग दिखाई नहीं देता। कलयुग में राजा रक्षक नहीं रहेंगे, वो भक्षक बन जाएंगे। ब्राह्मण ज्ञान छोड़ देंगे, क्षत्रिय क्रोध में अंधे हो जाएंगे, वैश्य लाभ के सिवा कुछ नहीं देखेंगे, और शूद्र व्यवस्था से विद्रोह करेंगे। ये चारों जब अपने अपने धर्म से हटेंगे तभी युग पूर्ण होगा। शास्त्र कहते हैं, जब धरती अधर्म का बोझ और नहीं सह पाएगी, तब वो विष्णु को स्मरण करेगी। उसी स्मरण से कल्कि का जन्म होगा। कल्कि कोई सामान्य योद्धा नहीं होंगे, वो न्याय का अवतार होंगे। श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होकर वो अधर्म का संहार करेंगे। लेकिन शास्त्र एक बात बार बार स्पष्ट करते हैं, कल्कि का युद्ध केवल बाहरी नहीं होगा, सबसे बड़ा युद्ध मानव चेतना में होगा। जो सत्य को फिर से पहचान पाएंगे वो नए युग के बीज बनेंगे, जो पहचान नहीं पाएंगे वो समय के साथ लुप्त हो जाएंगे। कल्कि का उद्देश्य पूरी सृष्टि का विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। जब अधर्म हटेगा तभी सतयुग का पुनः आरंभ होगा। महाभारत में मार्कंडेय महर्षि कहते हैं, जब समय टूटता है तो भगवान को समय बनकर आना पड़ता है। कल्कि वही समय है, वो अंत नहीं, वो संक्रमण है। एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत। और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, कल्कि से डरने की नहीं, अपने कर्मों से डरने की जरूरत है। क्योंकि कल्कि दुनिया को नहीं बदलेंगे, वो सिर्फ दर्पण दिखाएंगे, और उसी दर्पण में हर इंसान देखेगा वो धर्म के साथ है या कलयुग के साथ।